अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के सन्मुख में हाजिर हूँ परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर के। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं झाड़ियों में गिरा हुआ बीज के बारे में। हालेलुया। अभी इन दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे आत्मिक पुष्टि के बारे में, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में, जिसमें कि हमने 2 पॉइंट को कवर किया था। पहला मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज, दूसरा पथरीली भूमि का बीज। और आज हम देखने के जा रहे हैं झाड़ियों में गिरा हुआ बीज के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन है वो बीज के समान है। हालेलुया। और ये सब जो जगह है वो हमारा हृदय है, और उस हृदय में हम देखते हैं कि हमारा हृदय बहुत चीज़ों से भरा हुआ रहता है। जब हम परमेश्वर वचन को लेकर के जाते हमारे हृदय में लेते हैं तो वो हम कैसे रिसीव करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, और मैं चाहूँगा कि वचन में जाने से पहले कुछ अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को उपस्थिति में आए, ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत आसान होने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें प्रार्थना करके। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप आशीषों को सोता है प्रभु। इस समय में जब हम आपके वचनों को सीखने के लिए आ रहे हैं तो हम आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि को चाहते हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि आप
जो भी बातें इस समय हमें सिखाने जा रहे हैं, सारी बातें अच्छी तरह से और प्रभु समझने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें, सहायता करें और हमें अगुवाई करें। हर एक सुनने वालों के जीवन में अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपके अनुग्रह बहुत आशा हो पाए। हर एक बातों के लिए पूरा धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थना विधि सुनने के धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे। आज हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में से हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और इसको हम 6 पद से हम पढ़ेंगे, 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़ करके उन्हें दबा डाला। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि एक बीज बोने वाला व्यक्ति बीज बोने के लिए खेत में जब जाता है तो वो उसमें से कुछ बीज जो है कुछ झाड़ियों में गिरता है, कुछ बीज जो है रास्तों में किनारों में गिरता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिर जाता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा जो वचन सुनने की जो क्षमता को हम लोग देखते हैं, वो वचन हम कैसे लेते हैं उसकी योग्यता को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरता है। झाड़ी हमें क्या सिखलाती है? झाड़ी जो है अनप्रिपरेशन को दिखलाती है। ठीक है, हम एक कॉन्शियस होने के बजाय हम लोग अनप्रिपेयर है। जब मन किया तब हम प्रभु के पास में आए, जैसे मन किया वैसे प्रभु के पास में आए। आप जरा सोचिए, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर को नाम को इतना बहुमूल्य जानते थे। कई स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं कि जब वो बाइबल लिख रहे होते थे, व्यवस्था का पुस्तक लिखे जाते थे, तो उस समय में जो घटना लिखने के दौरान जो परमेश्वर का नाम आता था, उस समय वो रुक करके वो कई तरह से वो शुद्ध होते थे। ठीक है, वो नहा धो करके अपने आप को शुद्ध करके क्लींस करके जो है वो उस नाम को लिखते थे। इतना वैल्यू जो है उस नाम को यहूदी लोग दिया करते थे। हालेलुया, इतना नाम। लेकिन आज के डेट में हम लोग मसीह लोग जो परमेश्वर के पास हम आते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारा चुना है, लेकिन हम वो सेम परमेश्वर है। हालेलुया, सेम परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सेम अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर। अभी भी परमेश्वर हमारा धर्मी है, अभी भी परमेश्वर जो है पवित्र है, अभी भी परमेश्वर जो है उस महिमा का, उस जो आदर के योग परमेश्वर है। तो हमें आज के दिन में ऐसा क्यों नहीं होता है? हालेलुया। बाइबल में हम कई घटनाएं ऐसे हम देखते हैं कि जो अनप्रिपेयर्ड व्यक्ति उस जगह में जाते थे, चाहे महायाजक ही क्यों ना हो, उस जगह में उस तंबू में जाने की वजह से अगर वो पवित्र नहीं है या कोई भी पाप उसके अंदर है, तो उसी समय उस तंबू में, उस टेंट में जो है जाते के समय में, उस महान पवित्र स्थान में जाने के समय में जो है वो उसी समय खत्म हो जाता था, उसी समय नष्ट हो जाता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग मसीह लोग परमेश्वर के इतना इजीली, इतना लाइटली हो ले होते हैं कि हम जैसे मन किया वैसे आ गए। जैसे हम बिना जो है बिना अपने आप को शुद्ध किए, अपने शुद्ध बिना जाने बगैर हम मुंह उठा के चले जाते हैं। हम वचन को वैल्यू नहीं देते हैं, हम वचन को महत्व नहीं देते हैं। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नहा धोकर के पूजा पाठ जैसे करते हुए आप प्रभु के पास में आए। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आप अपने हृदय के तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। चाहे आप चर्च जा रहे हो, चाहे आप जो है किसी भी
स्वभाव में हो, इवन व्यक्तिगत रूप से भी आप अगर परमेश्वर के पास आ रहे हो, एक पूर्णता, एक अच्छी तैयारी के साथ हम प्रभु के पास में आना है। हालेलुया। अगर भजन संहिता शो को हम देखें तो वहाँ पर बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ जो है हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर के गीत गाते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता उसका 100 पद को हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ 4 पद में कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है परमेश्वर के पास आते थे, उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए, उसके फाटकों में प्रवेश करते हुए, वो उनके धन्यवाद करते हुए और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करते थे। यानी कि भय के साथ, एक डर के साथ जो है हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज इस समय में हम परमेश्वर के वचन को महत्व देना ही भूल गए हैं, इसलिए हमारा जो हमारे अंदर बोया गया बीज जो है वो झाड़ियों के समान वो जो है हम यहाँ देखते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के देने महत्व देने के बजाय हमारा मन जो है संसार की बातों में लग रखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम इस वचन को समझें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमेन जीसस। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है उसका 13 का 22 में, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है और पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा लेता है। हम वचन से ज्यादा, हम सुनने के से ज्यादा हम उसको जो है हम संसार की बातों पर मन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। वचन हमारे अंदर पनपना चाहिए, वचन हमारे अंदर ग्रो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वचन से ज्यादा एक बार चर्च में गए, वचन सुन लिए, लेकिन उसको दोबारा हम लोग उसको याद नहीं करते हैं, दोबारा हम लोग उसको देखते नहीं हैं, दोबारा उसको परमेश्वर वचन को खोलते नहीं है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में बाइबल स्टडी का कोई रूटीन नहीं है, कोई समय नहीं है, प्रार्थना करने का हमें समय नहीं है। तो आपके अंदर जो जैसे बीज बोया गया है उसके साथ साथ संसार की बातें उससे ज्यादा जल्दी ग्रोथ होगा, क्योंकि आपने वचन से ज्यादा इस संसार की बातों पर मन लगाए हैं। धन की धोखा को, संसार की धोखा को, धन का लोभ के ऊपर आपने मन लगाया है। तो वचन आपको अंदर बढ़ने की वजह संसार की बातें आपके अंदर बढ़ रहा है। तो वचन के ऊपर जो है खाद पानी डालने के बजाय, क्योंकि कोई भी एक पेड़ को हम जब लगाते हैं तो उसमें और समय समय पर पानी डालना है, समय समय पर उसे सिंचाई करना है, समय समय पर उसे जो है खाद आना, सब कुछ उसे देना है, तभी वो पेड़ बढ़ेगा। वैसे ही हम परमेश्वर के अंदर जो हमारा वचन, जो परमेश्वर वचन है वह हमारे अंदर आता है, तो बीज को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा, खाद पानी चाहिए होगा। वैसे हम परमेश्वर वचन को पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए हमारे अंदर पढ़ना है तो परमेश्वर के वचनों को और पढ़ना होगा और उसमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन हमारा मन इस संसार की बातों में, संसार के लोभ में, संसार के धन के लोभ में, संसार की बातों में हम लोग मन लगा करके रखने की वजह से हम परमेश्वर का जो वचन है उसको उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसे इस संसार की धोखाओं ने, सब चीजों ने उसे दबा दिया है। उसे परमेश्वर के वचन को जो है वो बढ़ने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के वचन से हटकर इस संसार के बातों पर लगा हुआ है। अगर आज हम इस चीजों को कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें ये बतलाती है कि हमें चौकस होना है, हमें सावधान होने की जरूरत है और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ने के लिए प्रभु से अगुवाई मांगना है। प्रभु आज से जो कुछ भी बातें हमने किया है उस सारी बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज से अपने वचन की प्रकाशन को हमारे अंदर बढ़ाए, ऐसा प्रार्थना करें।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज को और भी आप जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को आप शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलने पाए। हालेलुया। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आपके पास इस लिंक नहीं पहुंच पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमें नंबर भेजिए, मैं आपको ऐड करूंगा। उसके द्वारा भी हम लोग जो है लिंक को शेयर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जी विद्यालय प्रभु, हम आपके पास आते हैं इस सुंदर से वचन के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक को आप आशीषित कर रहे। ये वचन जो आपने दिए प्रभु, उन्हें जो झाड़ियों में बीज का जो स्थिति है आज अधिकतर मसीही लोग के अंदर हम देखते हैं, तो आपके वचन के बजाय संसार की बातों पर बहुत सारे लोग मन लगा रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अभी जो वचन को सुन रहे प्रभु, उनके हृदय में आप बातचीत करें, एक बदलाव को आने दीजिए प्रभु। इस संसार की बातें, इस संसार के धन दौलत की बजाय प्रभु आपके ऊपर वो मन लगाने पाए, वो आपके वचन को बढ़ने के लिए प्रभु वो मेहनत करने पाए। हर एक को प्रभु आप आशीष करें। अगर हम में से कोई भी अगर बीमार है तो हम उनके लिए यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक आर्थिक हालातों को यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। वो आशीषित हो जाए, वो फलवंत हो जाए और उनका बीज यीशु मसीह के नाम से मल्टीप्लाई होने पाए। हर एक को आप आशीष करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको को आशीष दे, आमीन।